अथ एकादशोऽध्याय। 11वां अध्याय। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, दिखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव समझना चाहिए। दातृत्व प्रियवक्तृत्व धीरत्व मुच्चितज्ञता अभ्यासे न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः। दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं, अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज का अर्थ है साथ में उत्पन्न अर्थात जन्म के साथ व्यवहार में इसे कहते हैं खून में होना। इन गुणों में विकास किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। आज की भाषा में यदि कहें तो ये गुण आनुवंशिक हैं, जीन्स में हैं। परिवेश इन्हें विकसित कर सकता है, बस इन्हें थोड़ा बहुत तराश सकता है। वातावरण सहज और अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में अंतर होता है। सहज गुण नष्ट नहीं होते, जबकि अभ्यास द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है, अनभ्यास द्वारा वे समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसा देखने में आया है कि कभी कभी सहज गुण उचित वातावरण न मिलने के कारण सामने नहीं आ पाते। आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्ग समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति यथा राजान्य धर्मतः। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। 2. राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही उसका धर्म है। यदि वह अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति को चाहिए वह अपने धर्म में स्थित रहे। यहाँ धर्म का अर्थ स्वजोड़ भाव भी लिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी स्वधर्म में निधन श्रेय कहकर इसी बात की ओर संकेत किया है। हस्ति स्थूलतनो स चान्कुशवशः किन हस्तिमात्रो कुशो दीपे प्रज्वलते प्रणश्यति तमः किन दीपमात्रं तमः। वज्रेनापि हताः पतन्ति गिरयः किन वज्रमात्रो गिरिं तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है, लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता है। 11311 कलो दश सहस्त्रेषु हरस्त्यजति मेदिनीम तदर्थ जाह्नवितोय तदर्थ ग्राम देवता। लोग ऐसा मानते हैं कि कलियुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। 4. कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार भी किया है कि जब कलियुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे तब भगवान इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 वर्ष शेष रहने तक गंगा का जल समाप्त हो जाएगा और 2,500 वर्ष शेष रहने तक गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि कलियुग में अधर्म बढ़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चाणक्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कह सकता, इसलिए ये श्लोक बाद में जोड़ा गया है। अर्थात प्रक्षिप्त है ये श्लोक। गृह नो विद्या नो दया मांस भोजन द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यम स्त्रैणस्य न पवित्रता। जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। 11511 न दुर्जन साधुक्षामुपैति बहुप्रकाररपि शिक्ष्यमानः आमूसिकतः पैसा घृते न निम वृक्षो मधुरत्वमेति। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। 11611 जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप पड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के वश से बाहर हो जाती हैं, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने अवचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनोस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसीलिए जब तक वहां परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। अंतर्गत मलो दुष्ट स्तीर्थ स्नान शतपि न शुद्ध्यति यथा भांडम सुराया दाहित च यत्। जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है,
ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। 7. जिस व्यक्ति के मन, विचार और अंतःकरण पवित्र नहीं, यदि वह सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान क्यों न कर ले, वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं अंतःकरण से है। न वेति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तं सदा निंदति नाथ चित्रम। यथा किराति करिकुंभ जाता मुक्ता परित्यज्य बिभर्ति गुंजा। जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उनकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता, जैसे भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर घुंचियों की माला ही धारण करती है। 18. जिसमें किसी की विशेषताओं अथवा गुणों को परखने का ज्ञान ही नहीं, वह उसकी कद्र किस प्रकार करेगा। गुणों के महत्व को न जानने वाला व्यक्ति यदि उनकी उपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वह तो जंगल में रहने वाली उस भीलनी की तरह है, जो हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घुघचियों की ही माला धारण करती है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले गजमुक्ता मोती कितने मूल्यवान होते हैं। गुणों का मूल्य गुणी ही लगा पाता है। ये तू संवत्सर पूर्ण नित्यम मौनेन भुंजते युक्कोट सहस्त्रम तू स्वर्गलोके महीयते। जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। 9. अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक श्रम करता है और जो कुछ भी अर्जित करता है उससे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, अर्थात उसे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता। उसका सभी जगह सम्मान होता है। यहाँ मौन का अर्थ प्राप्त की सहज स्वीकृति है, चुप रहना नहीं। कामम क्रोध तथा लोभ स्वादम श्रृंगार को तुके अतिनिद्राति सेवेच विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 बातों का त्याग कर दे। 10. अकृष्टफलमूलेन वनवासरतः सदा कुरुते हरः श्राद्धं ऋषिर्विप्रः स उच्यते। खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। 11. ऐसे ब्राह्मण को ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जीवन सर्वथा प्रकृति के अनुकूल है। वह वन में बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले फलों और कंदमूल आदि को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अन्न पैदा करने से होने वाले दोषों का भी उस पर प्रभाव नहीं होता। महर्षि कनाद के बारे में प्रचलित है कि वे फसल के कट जाने के कुछ दिन बाद पृथ्वी पर गिरे अन्नकणों को एकत्रित करके अपनी भूख को शांत किया करते थे। फसल कटने के कुछ दिन बाद इसलिए क्योंकि उस अन्न पर पक्षियों का अधिकार होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सत्वगुण में स्थित हो ही नहीं सकता जो दूसरे के अधिकारों को छीनने वाला हो, जिसे वन में रहना ही अच्छा लगता है। प्रतिदिन श्राद्ध आदि वैदिक अनुष्ठान कर जो अपने पितरों को तृप्त करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही ऋषि कहा गया है। ऐसा जीवन सात्विक कहलाता है। एकाहारेण संतुष्टः शतकर्मनिरतः सदा ऋतुकालाभिगामी च स विप्रो द्विजुच्यते। एक समय भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता है, स्त्री का संग ऋतुकाल में केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। 12. चाणक्य ने यहाँ प्रत्येक वर्ण के लोगों का कर्तव्य बताने का प्रयत्न किया है। यदि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करता रहे तो देश में शांति और सुख बना रहे। जब लोग अपना कर्तव्य भूलकर गलत आचरण करने लगते हैं, अंधकार चेष्टा करते हैं तो दुराचार के साथ साथ समाज में अशांति भी फैलती है। लौकिके कर्मणि रतः पशूना परिपालकः वाणिज्य कृषिकर्तायः स विप्रो वैश्य उच्यते। सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न, पशुओं के पालक, व्यापार और खेती आदि करने वाले ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। 13. लाक्षादितल नीलाना कुसुम मधुसर्पिशाम विक्रेता मध्यमानसाना स विप्रः शूद्रोच्यते। जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तेल, नील, कपड़े आदि रंगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करता है, उसे शूद्र कहते हैं। 14. यहाँ स्पष्ट है कि चाणक्य जन्म से किसी को उच्च कुल का अथवा ब्राह्मण नहीं मानते। वे कर्म के अनुसार ही वर्णों के विभाजन में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म के परिवर्तन से उसके वर्ण जाति की संभावनाओं को खुला रखा जा सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर ऐसा हो पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूर्व स्थिति में बनाए गए संबंधों को तोड़ पाने या उन्हें निभाने में आने वाली कठिनाइयों का व्यवहारिक हल ढूंढ पाने में अक्सर चूक हो जाती है। इसे कैसे आसान और सहज बनाया जाए,
यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है। पर कार्य विहंता च दाम्भिका स्वार्थ साधक्यः छली द्वेषी मृदु क्रूरो विप्रो मार्जार उच्यते। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, ऊपर से देखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव कहा गया है। 15। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, बिना कारण के ही उनसे शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उस ब्राह्मण को बिलाव के समान निकृष्ट पशु माना गया है। वापी कूप तदागा नाम आरामसुर वेश नाम उच्छेद ने निरास विप्रो मलेच्छ उच्यते। जो ब्राह्मण पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बाग बगीचों और मंदिरों में तोड़फोड़ करने में किसी प्रकार का भय न अनुभव करते हो, उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। 16। पीने के जल वाले स्थानों, उद्यानों और मंदिरों आदि के निर्माण का धर्मग्रंथों में अत्यधिक महत्व है। ऐसे कार्य करना बताता है कि उन्हें करने वाला केवल अपने बारे में ही नहीं औरों के बारे में भी सोचता है। जो अपने से श्रेष्ठ दूसरों को माने, जनहित के चिंतन में लीन रहे, वही ब्राह्मण है। परोपकार की भावना ही ब्राह्मण की परिचायिका है और जो इन्हें नष्ट करने वाला हो, करुणाविहीन और क्रूर हो, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को तो तुच्छ या मलेच्छ ही कहना चाहिए। देवद्रव्यम गुरुद्रव्यम परदाराभिमर्शनम निर्वाह सर्वभूतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते। जो देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है और जो सभी तरह के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार लेता है, उस ब्राह्मण को चांडाल कहा जाता है। 17। देयम भोज्यधन सदा सुकृतिभिर्नो संचितव्यम कदा श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्ति स्थिता अस्माकं मधु दानभोगरहित नष्टम चिरातंचित निर्वाणादिति पानिपादुगले घर्षन्त्यहो मक्षिकाः। शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों को भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वह नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित प्रयोग करते रहते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान करने के कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र हैं। 18। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में दान का महात्म्य बताया है। आम लोगों की धारणा है कि दान देकर वे लोगों पर उपकार करते हैं। ये प्रथम दृष्टि में सही भी है, लेकिन यथार्थ इससे हटकर है। यदि दान न किया जाए तो क्या होगा? आचार्य के अनुसार इसका उत्तर है धन का विनाश। त्याग से दी गई वस्तु नष्ट नहीं होती, बल्कि बढ़ती है, जबकि संकोच से वह सड़ गल जाती है, नष्ट हो जाती है। इस नियम के अनुसार दान द्वारा दानकर्ता अपने धन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से उसके यश में भी वृद्धि होती है। इससे श्रेष्ठ सौदा और क्या हो सकता है। दान को अक्सर लोग धन से जोड़कर देखते हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। अन्न का दान, विद्या का दान, स्वास्थ्य का दान आदि अन्य भी दान के रूप हैं। सज्जन व्यक्तियों का धन सदा दान करने के लिए ही होता है। वे कभी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान करने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विक्रमादित्य का यश आज भी संसार में फैला हुआ है। चाणक्य ने वर्णों के अनुसार कर्मों की व्याख्या की है और यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण ही सदा याद किया जाता है। अध्याय का सार। चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती हैं, उन्हें केवल अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दान में रुचि, मधुर भाषण की इच्छा, मधुरता, वीरता ये गुण मनुष्य को स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। अभ्यास से केवल इनमें वृद्धि की सकती है, तराशा जा सकता है बस। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपने स्वभाव और कर्म को छोड़कर दूसरे के आश्रय में जाता है, वह नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मोटे शरीर को देखकर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह बहुत बलवान हो सकता है। लंबे चौड़े शरीर वाला हाथी छोटे से अंकुश से वश में कर लिया जाता है। इसी प्रकार दीपक की छोटी सी ही वर्षों के अंधकार को पल भर में नष्ट कर देती है। इतना ही नहीं, अपने से कई गुना लंबाई चौड़ाई में वह प्रकाश फैलाती है। बड़े बड़े पहाड़ों और शिलाओं को हथौड़े की चोट से तोड़ा जा सकता है, जबकि हथौड़े का आकार भार पहाड़ों और शिलाओं से बहुत कम होता है। इसलिए लंबे चौड़े शरीर को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह बलवान है। चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति के समय घर से मोह नहीं रखना चाहिए। यदि वह घर के मोह में फंसा रहेगा तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। उनका कहना है कि दुष्ट व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए, वह दुष्ट ही रहता है। उसका सज्जन बनना उसी प्रकार असंभव है, जैसे नीम के पेड़ को दूध, घी, चीनी आदि से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं की जा सकती।
इसी संबंध में वे आगे कहते हैं कि जिस मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं, यदि वह अनेक बार तीर्थयात्रा भी करता है तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता। आचार्य का मानना है कि गुणों की श्रेष्ठता को समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो उसके गुणों को नहीं समझता, वह उसकी निंदा करने लगता है। विद्यार्थी के लिए कुछ और हिदायत देते हुए चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, खेल तमाशे और श्रृंगार तथा अधिक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गुण है और इनसे उसके मन में विक्षेप पैदा होता है। इनसे उसकी ऊर्जा का व्यय होता है, जिससे एकाग्रता पर असर पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के संबंध में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताता है, जो प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध करता है, ऐसे ब्राह्मण को ऋषि कहा जाता है। इस प्रकार ऋषि वह है जो संयमी है और अपने पूर्वजों के प्रति जिसके मन में सम्मान का भाव है। जो व्यक्ति एक समय के भोजन से संतुष्ट रहता है तथा अध्ययन अध्यापन का काम करता है, उसे द्विज कहते हैं। जो ब्राह्मण संसार के कामों में लगा हुआ है और पशुपालन, खेती आदि करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण की सेवा करता है और शराब, मांस आदि बेचकर अपनी जीविका चलाता है, उसे शूद्र कहते हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि वह अन्य लोगों के कार्य की सिद्धि में उनकी सहायता करे, दूसरों से छल कपट न करे। जो ब्राह्मण सार्वजनिक स्थलों जैसे बावड़ी, कुआं, तालाब, मंदिर और पाक आदि को अपवित्र करता है, वह म्लेच्छ है। जो ब्राह्मण और विद्वानों के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन बिता लेता है, वह ब्राह्मण न होकर चांडाल है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि सज्जन और महात्मा व्यक्ति धन को कभी इकट्ठा नहीं करते, वे उसे दान देने की वस्तु समझते हैं। वे इसका प्रयोग धर्म द्वारा यश प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि कंजूस धन का प्रयोग अपनों पर और स्वयं पर भी नहीं करते। ऐसा धन नष्ट हो जाता है, तब कंजूस के पास पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचता। दुष्ट के धन की गति भी विषयों के भोग में होती है। विषय भोग क्षणिक होने के कारण अपना फल भी उसी रूप में देते हैं। वह सुख दुख देते हैं,